सभी। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अभी आईबी के लिए पढ़ रहा हूँ। तो जो आईबी में जिस तरह की पूछते हैं करंट, वो थोड़ी मतलब हटके है, और उसको कैसे टैकल करना, मतलब उसको आप ये भी नहीं बोल सकते वो एसएससी है वो, या फिर आपकी जैसे यूपीएससी में आती है वैसी है। ये मिडिल ग्राउंड है, और मतलब कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ें भी पूछते हैं वो थोड़ा, मतलब सीईओ भी पूछते हैं प्राइवेट कंपनीज़ की, ऐसी चीज़ें जो कि औरों में देखने को नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से तो मैं भी आपको ये बता दूं कि मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मेरे को जो दिक्कतें आ रही थी फैक्ट्स याद करने में, काफ़ी फैक्ट हो जाते हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए हैं, पूरे साल ही बनाए हैं, बट ये आईबी के हिसाब से फिर मैंने उसको थोड़ा सा अलग कर लिया है जो आईबी के लिए रेलेवेंट है। तो जो ट्रिक्स बनाई है मैंने साथ, और साथ में क्या है कि आप करंट को पूरा ऐसे फैक्ट्स की तरह ना बढ़ के वो ऐसे याद नहीं होगा, क्योंकि आप एक तरह से आपके जैसे जी के सब्जेक्ट, वो स्टैटिक का सब्जेक्ट है जीएस का, आपका मैथ है, क्वांट, और जो रीजनिंग है इंग्लिश है। तो आप एक 5 सब्जेक्ट बना रहे हो पूरा, ठीक है। वैसे करंट का तो ऐसा होता है कि आपको पूरे साल करते धीरे धीरे करते रहना, वो ग्रेजुअली आप इनकलकेट हो जाता है, ठीक है। आपको पता नहीं लगता है कि आपको याद करना पड़ रहा है। तो वैसे ही, बट कुछ फैक्ट्स हैं वो तो याद करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं अपने खुद के ट्रिक से याद करता हूँ मैं ज़्यादातर फैक्ट्स जो चीज़ें होती हैं, और टॉपिक्स को लिंक करने का क्या मतलब है, जैसे भी हम कुछ भी अब पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क, तो उसके बारे में जैसे अभी कोई नया नेशनल पार्क आया, टाइगर रिजर्व आया, तो टाइगर रिजर्व कैसे, मतलब किस लॉ के अंडर बनते हैं, ठीक है। क्या प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर होते हैं, कब शुरू हुआ था, कितने साल हो गए हैं, है ना। तो अथॉरिटी कौन है। तो ऐसे लिख के आप 3-4 टॉपिक कवर कर लेते हो, जिसमें आपका जो जनरल स्टैटिक वाला है वो पोर्शन भी साथ साथ कवर हो रहा होता है। तो मैंने वीडियो बनाई है, और इसमें थोड़े ये हैंडमेड नोट्स हैं और थोड़े रो भी हैं। तो मैंने इन पे अभी ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि एक बार आप लोग देख लेंगे आपके लिए काम कर रहा है, तो फिर मैं आगे थोड़ा और अच्छे से करूँ। ये अभी थोड़ा सा ऐसे है कि आपको चीज़ें ठीक लगे तो फिर आगे भी देखते हैं, वरना चलो शुरू करते हैं बातें इतनी ना करके। तो जैसे अभी पर्सन न्यूज़ है, सबसे पहले पीके रोज़ी, जो इन ए अभी भी गुजरे हैं। तो ये फर्स्ट फीमेल एक्टर इन मलयालम मूवीज़, ठीक है। तो ये पीके रोज़ी, इनसे क्या याद आता है, थोड़ा अपने साउथ इंडिया में क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है, वहाँ से ऐसे याद कर लेना अपने को। एक सेकेंड। तो अपने साउथ इंडिया में ज़्यादा क्रिश्चियन मिलते हैं, तो कहाँ पे, केरल में। तो मलयालम मूवीज़ की फर्स्ट फीमेल एक्टर। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं, ऐसे तो मतलब बहुत चीज़ें हैं जो पर्सन इन न्यूज़ है, बट कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कर लेनी है। जैसे अभी फर्स्ट फीमेल एक्टर है, ठीक है, महाराष्ट्र में फर्स्ट वुमेन डीजीपी बनी है। तो ऐसी चीज़ें वुमेन से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फर्स्ट हैं जो ऐसे स्टैंड आउट कर रही हैं अलग से चीज़ें, वो तो हमें कम से कम कर लेनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ये मोल्डोवा के पीएम थी, ठीक है। तो अब ये है कि अब ये भी बोल सकते हैं इसमें क्या याद रहेगा, बट बार बार इस नोट्स को मैं देखता हूँ तो मैं मोल्डोवा देखते ही मेरे को आ जाता है जहाँ। अब मैं इसको ऐसे रिकॉल करने का ट्राई करता हूँ। ज़्यादातर चीज़ें वो है कि अगर आप खुद से कहीं से कर भी रहे हैं तो आपको रिकॉल ऐसे कर लेना है कि आपको आंसर देख के रिवाइज़ नहीं करना है, आपको रिवाइज़ करना है हाथ रख कर। तो आप मोल्डोवा का पीएम देखो, अब मेरे को पता है कि मैंने ये ऐसे किया हुआ है ना, तो मोल्डोवा पे मेरे को डी पे ही स्ट्राइक करता है, फिर डी से डीएन, ठीक है। इन्हें को पूरा नाम भी नहीं लिखना है मुझे, कई मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं, और इससे होती हैं चीज़ें, ठीक है। अगला है तुलसीदास बलराम, फुटबॉलर हैं, ठीक है। बांगा विभूषण इनको मिला था, जो कि वेस्ट बंगाल का होता है अवार्ड, और ये हैं फुटबॉलर ओलंपिक्स 1956 और 60 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अभी आएंगी ट्रिक्स जिसमें लग सकती हैं, बट ये चीज़ें हैं तो या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आपको शुरू में ट्रिक्स दिखा सकता हूँ, बट मैं आपको लिंक भी दिखा दूँ, लिंक कैसे करते हैं, ठीक है। अभी जैसे है कि इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फ़िजी के साथ, ठीक है। फ़िजी क्या किस चीज़ के लिए है, वीज़ा एग्जाम्पशन, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स के लिए, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद पूछ भी लें कि किस कंट्री ने के साथ मेमोरेंडम साइन किया है। फिर उसके बाद फ़िजी आप देख लें कि ये है कहाँ पर, ठीक है, अपना मैप पर है कहाँ। तो ये भी हम साथ साथ देख सकते हैं कि फ़िजी है कहाँ पर। तो मैं ऐसे करके रखता हूँ कि जैसे अभी मैंने लेबल्स डाले हुए हैं कि कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये है कंट्री यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में, ठीक है। और ये अभी अगर मैं लेबल को क्लिक करूँ, लेबल हो लिया है सॉरी, बट ये है कि हमें ये देख लेना है कि इसकी मैपिंग पे है कहाँ, ठीक है। फ़िजी यहाँ पे है, इसी से रिलेटेड है टोंगा में रिसेंटली क्या हुआ था, वोल्केनो इरप्ट हुआ था, इसी नाम से उसका नाम है, उसमें टोंगा बार बार आ रहा है। तो वो इरप्ट हुआ था 2022 में, हाँ 22 या 23 में हुए, तो उसके भी चांसेस ऐसे आने। अब वोल्केनोज, हर वोल्केनो हम नहीं कर सकते हैं, बट जो न्यूज़ में बने हुए हैं कम से कम उनको तो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगला है कि यूरोपियन यूनियन है जो, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पेट्रोल और डीजल कार्स को बैन कर देंगे 2035 से, उसके बाद करेंगे, मतलब तब तक आप ले सकते हो।
ठीक है। तो अभी ऐसे यूरोपियन यूनियन का देख रहे हैं हम, तो यूरोपियन यूनियन में और क्या चीज़ है, उन्होंने CBAM करके एक चलाया है। इसमें क्या करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम तो अपना ग्रीन कर ही रहे हैं सब कुछ, बट जो बाहर से चीज़ें आएंगी ना, उनके वहाँ वो जो इम्पोर्ट करेंगे, वो पीछे वाले किस हिसाब से बना रहे हैं, उनके एमिशन इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, हम उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ना। अगर मान लो हम स्टील यूज़ कर रहे हैं और वहाँ के एमिशन इतने ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे अपने यहाँ कोल से होती हैं सारी जो पावर होती है इंडस्ट्रीज़, तो अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं EU में, यूरोपियन यूनियन में, तो फिर उनको फिर उसी से फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म बनाया है कि उनको पे करना ही पड़ेगा। आप बताओ आपका कितना एमिशन हो रहा है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं तो आपको पे करना पड़ेगा। तो बस यही है, CBAM किससे रिलेटेड है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। ये ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस किस सेक्टर्स के लिए, स्टील हो गई, सीमेंट सेक्टर्स हो गए, फर्टिलाइज़र, ये सब जिनमें थोड़ी चीज़ें हैवी इंडस्ट्री हैं थोड़ी। ओके, अगला है कि वर्स्ट AQI किसका है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मुंबई का आया है। ये थोड़ा मुझे तो अजीब लगा था, बट यही है वर्स्ट AQI। अभी आ जाए सीधा उठ के कि किसका है, मुंबई का है ना कि दिल्ली का, थोड़ा अजीब है। ठीक है, ऋषभ शेट्टी, वैसे ये दादा साहब फाल्के ये एक जगह भी किए हुए हैं मैंने, तो वहाँ भी कर सकते हैं, बट ठीक है, जैसे आप इस चीज़ से लगा सकते हैं, शेट्टी है, ये एक साउथ इंडियन सरनेम है, ठीक है। और ये कंतारा मूवी भी उसी से रिलेटेड बनी हुई है। इसमें आप एक वो भी देखते हो, काम्बला रेस होती है, एक बफलो रेस होती है, तो इसमें वो दिखाया गया है, ठीक है, कंतारा मूवी में। तो इनको मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का मिला है दादा साहब फाल्के। ठीक है, अभी आगे CEO के क्वेश्चन पिछली बार देखे हमने, तो नील मोहन, इसका तो मैंने कुछ बनाया नहीं, बट अरविंद कृष्णा का देते हैं कि कृष्णा, ये कृष्णा है। कृष्णा के जो फिर इसमें मैंने B का बनाया कि बलराम, दोनों भाई थे। ठीक है, आप बोलोगे थोड़ा सा तो है कि ये कैसे बनाई है, तो ऐसे तो आप कुछ भी कैसे ध्यान आएगा, आपको IBM का करना है, बट आपको कम से कम IBM में ऐसे बार बार इस चीज़ को रिवाइज करोगे 2-3 बार, तो IBM में आपको सिर्फ यही देखोगे कि मैंने इस पर सर्कल किया हुआ है अपने मतलब नोट्स में। अगर मैं ये नोट्स आपको दे दूँगा तो B पे सर्कल क्यों किया हुआ है, ठीक है, B से बलराम, या फिर कृष्णा आपको दिखेगा तो कृष्णा का हमने सोचा कि कृष्णा का हमने बलराम बनाया था, कृष्णा बलराम, ठीक है, तो फिर वो दिख जाएगा। अब ये है शांतनु नारायण, याद करने को आप याद भी कर सकते हो, बट वो है इसके लिए है कि ये एक बैकअप है कि आपको नहीं याद आता है तो, ठीक है। अब ये है शांतनु नारायण, इसमें ए काफ़ी बार आ रहा है, एडोबी, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया। आप कुछ बेहतर इसमें लग रहा है तो आप बेहतर भी बता सकते हैं कमेंट्स में कि इससे बेटर कुछ है ट्रिक, ठीक है। आपके जो लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार हैं, वो न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ठीक है। तो अपने ये हैं वाइस चीफ, ठीक है, और अपने जो आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे, ओके। सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जो अनिल चौहान है, ठीक है, और ये भी उत्तराखंड से हैं। अपने जो बिपिन रावत सर थे वो भी उत्तराखंड से थे, तो इससे आप याद रखते हैं कि चौहान, मतलब मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता ये चौहान से, बट मैंने ऐसे याद किया है कि वो चौहान एक सरनेम उत्तराखंड में भी होता है, तो इस हिसाब से मैंने याद किया, ठीक है। ज्योति रात्रे इन्होंने माउंट एकोनकागुआ है जो हाईएस्ट है साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका, उनको क्लाइम किया। तो ये कैसे है कि रात को माउंट एकोनकागुआ पे चढ़ गई, ठीक है, रात से रात्रे। ठीक है, UAE का वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, UAE वाइस प्रेसिडेंट भी न्यूज़ में थे इसलिए मैंने लिख लिया है। प्रेसिडेंट इनके दोनों में ही क्या आता है, अल नहान आता है, ठीक है। तो अल नहान मेरे को तो अभी याद हो गया काफ़ी टाइम से कि अल नाल ये है तो UAE का ही है, बट इनमें फ़र्क क्या है, इनके में जैद आता है, इनके में मंसूर आता है जो वाइस वाले हैं, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, कैसे करोगे इसको, इस बार का देखना पड़ेगा कुछ। चलो, नोबेल प्राइज़ के तो भाई एक क्वेश्चन पक्का है, IB में उनको पसंद है ये टॉपिक। तो सबसे पहले फिज़िक्स का, ठीक है, इसमें नाम ऐसे हैं कि हम ऐसा कोई ट्रिक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे कोई ट्रिक बनाते हैं ना तो हिंदी में बनाते हैं जो कि हम याद भी रह जाए, फ़नी सा रह जाए, क्योंकि कई बार तो हो जाता है वो फ़नी क्योंकि कुछ लॉजिक बन नहीं रहा होता है। तो इसका भी कुछ बना सकते हैं, बट मैंने इसका सिंपली फिजिक्स का HAK बना लिया, ठीक है। इसका कुछ बना भी सकते थे कि हक से, तो ऐसा कुछ, बट HAK, ठीक है, H से हुइलियर और A से अगोस्टिनी और क्रॉस, ठीक है। इन्होंने किया किसी एटो सेकेंड, मतलब ऐसे ये है कि आपके सेकंड्स के भी पार्ट्स हैं, जैसे होता है ना मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स, तो ये भी 10 की पावर कुछ कर लिया, बस इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, इतना ज़्यादा घुसने का नहीं कि एटो सेकेंड्स भी क्या है। आप ये बस याद कर लो कि एटो सेकेंड्स के लिए है, ऐसे केमिस्ट्री में आप याद कर लो क्वांटम डॉट्स के लिए है, ठीक है। ज़्यादा उसमें चलोगे अब क्वांटम डॉट्स का, ठीक है, कि इससे कर लो कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है
कि अपने जैसे जो कंप्यूटिंग काम करती है वो बाइनरी पे काम करती है, 0 या 1 पे। क्वांटम में क्या है कि अभी ये 0 1 पे है ना, नॉर्मल में जो होता है वो एक ही चीज़ पे होता है, कोई रिजल्ट आता है, प्रोसेसिंग होती है, या तो 0 या 1 है। क्वांटम में क्या होता है कि वो साइमल्टेनियसली एक ही बार में दोनों चीज़ की इनपुट भी लेता है, प्रोसेस भी करता है। तो ये है क्वांटम का। क्वांटम जैसे नाम से याद है कि क्वांटम कुछ हाई फाई, तो इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी हाई फाई, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। और ये ऐसा भी नहीं कि एक बार में एक हो, ये एक बार में दोनों को निपटाएगा। ठीक है। लिटरेचर, जॉन फॉसे, ये तो एक ही नाम है तो ये तो याद कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है क्योंकि एक वुमेन है, शायद इनको दूसरी ही वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो आप पहली नोबेल प्राइज़ भी देख सकते हो, जिनको पहला वुमेन, फर्स्ट वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज़। ये अपने एंड पे आप देख सकते हो, क्या पता पूछ लें, इसको ना पूछ के हम इसको प्रिपेयर कर रहे हो। तो इन्होंने क्या किया है कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो वुमेन लेबर मार्केट में अफेक्ट करते हैं, कि मैरिजेस करती हैं, अर्ली मैरिजेस, एजुकेशन वगैरह, हेल्थ आउटकम्स, तो ये सब उनके वुमेन जो लेबर मार्केट है उसको कितना अफेक्ट करते हैं। तो ये है। ठीक है, क्लोडिया गोल्डिन। और है फिजियोलॉजी और जो मेडिसिन है वो है mRNA वैक्सीन। ठीक है, अब ये भी कर सकते हो कि सिर्फ mRNA वैक्सीन से रिलेटेड इनकी कोई रिसर्च है, बट आप अलग से जाके ये भी देखो कि mRNA जो है इसको बोलते हैं मैसेंजर RNA। ये मतलब और चीज़ें से कैसे अलग है RNA, पहले DNA, और आप वो भी देख सकते हो कि DNA वर्सेस RNA। ठीक है, तो DNA में क्या है कि डबल जो होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड होता है। तो मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है कि ये सिर्फ एक मैसेंजर की तरह काम करता है, जो भी जेनेटिक कोड है लेके जाता है। तो वो चीज़ें जो अगला मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोटीन की या फिर जो भी मटेरियल की आगे, वो उसी जगह होती है जहाँ डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा है। ये सिर्फ मैसेंजर का काम करता है। तो जो mRNA वैक्सीन भी ऐसे ही काम करती है कि हम क्या करते हैं कि जो जैसे कोई वायरस है उसका mRNA क्या है ना, जो हम वो वाली चीज़ निकाल लेते हैं उससे कंपोनेंट। ठीक है, और वो कंपोनेंट हम अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो बॉडी जो अपना होस्ट सेल होता है वहाँ पे जाके मैसेज दे देता है कि उसके अंदर एक मैसेज होता है ना रिकॉर्डेड कि ये ऐसे बनाना है, तो वो फिर एंटीबॉडी बना लेता है। इसमें आपको वो चीज़ें नहीं रहती है कि वैक्सीन्स भी डिफरेंट टाइप्स की रहती है। तो एक ये भी है कि आप टॉपिक इसमें वैक्सीन्स निकाल देते हो कि कितनी टाइप्स की होती हैं। एक होती है लाइव अटेनुएटेड, मतलब वीक कर देते हैं। ठीक है, एक होता है कि बिल्कुल ही थोड़ा सा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन आप देख सकते हो कि एक डेड होता है, एक mRNA होता है, तो अलग अलग तरह की इनके स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। तो आप ऐसे चीज़ कर लोगे तो ऐसे आ जाए। अब वो नहीं रहा है कि आप सीधा पूछ लेंगे कि भारत बायोटेक ने कौन सी बनाई है और आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ने कौन सी बनाई है, उससे काम नहीं चलेगा। अपने को करना पड़ेगा ये सब चीज़ें भी, कि थोड़ा लिंकअप करना पड़ेगा कि वैक्सीन्स हैं तो आप mRNA वैक्सीन्स अगर करंट में है तो आप वैक्सीन्स की टाइप्स देख लो कि कैसे काम करती है। और कोरोना के दौरान तो वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, शिंकुला टनल। ठीक है, ला, वैसे तो ये सारे पासिस में होता है। अब ये एक प्रोजेक्ट योजक है, लद्दाख में चल रहा है, और शिंकुला टनल वहाँ पे बन रही है। ठीक है, HAL प्लस US जनरल एटॉमिक्स मेंटेनेंस ऑफ MQ9B। ठीक है, इसका भी कुछ अभी बनाया नहीं है, जो मतलब मेन चीज़ें हैं आएंगी अभी आगे, उसका मैं बता दूंगा। जैसे कि फिर आ गया एरो इंडिया। अब एरो इंडिया का जो भी करंट में देखोगे ना ज़्यादातर चीज़ें, अब जो एरो इंडिया 2023 है, अब ये क्या है, एक तो बाईएनियल है, 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, 2 ईयर्स। और ये हुई है यलहंका बेंगलुरु। ठीक है, और अब जो अपना HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो भी यहीं है। ठीक है, तो आगे भी काफ़ी आएंगी, जो इंडियन एयरफोर्स हो गया या फिर जो एरो रिलेटेड चीज़ें हैं वो बेंगलोर से रिलेटेड ही आएंगी। ठीक है, एक आप इसकी थीम कर सकते हो। थीम इसकी है कि रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, कैसे आ जाता है बेंगलोर में, मल्टी बिलियनर जो भी MNCs हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, और बेंगलोर में ही यही है। उसके लिए आपको एक फैक्ट करना पड़ेगा कि एरो इंडिया आपको बेंगलोर में। ठीक है, और क्या है उसकी, बेंगलोर में काफ़ी वो हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो बिलियंस का जिनका टर्नओवर है ऐसे करके। ओके, आधार मित्रा चैट बोट है AI का। ठीक है, ये तो क्या है कि आधार और मित्रा मतलब ये तो समझ आता होगा आपको कि हेल्प करने के लिए। थ्वाइट्स ग्लेशियर, ओके, इसको बोलते हैं डूम्सडे ग्लेशियर। ठीक है, इसको, ये शायद वही ग्लेशियर है जो कि न्यूयॉर्क के साइज़ का है। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी आपका जो लेवल है बढ़ा सकता है ये, अगर आपका एक तो ब्रेक ऑफ होके, और दूसरा है कि ये सी लेवल काफ़ी बढ़ा देगा। तो ये कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। ठीक है, डूम्सडे ग्लेशियर, डूम्स का मतलब वही होता है, अब आपको इंग्लिश भी हो जाएगी, डूम का मतलब क्या होता है, डूम्सडे है जो, अब इसका बताओ कि डूम्सडे क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, वाटर
अब ऐसा है कि एक पूरा फैक्ट हो गया कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आईआईटी रुड़की के साथ। और फिर आप ये याद करोगे कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स, ठीक है। एंड तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है कि मतलब रिसर्च वगैरह इस चीज़ पे कैसे बेटर बना सकते हैं वो डैम्स को। ये क्या है कि ड्रिप 2 सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट के फेज़ के अंडर है, ठीक है। और ये ड्रिप क्या है, ठीक है, डैम रिहेबिलिटेशन ऐसे करके है कि मतलब जो पुराने डैम्स हैं उनकी मेंटेनेंस कैसे रखनी है। कौन करवा रहा है, वर्ल्ड बैंक करवा रहा है, ठीक है। अब ये हो गया पूरा फैक्ट। नहीं हो रहा है वाटर, ठीक है, वाटर है, अब ये देखो रुड़की है। ऑप्शन में एक तो होगा कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने ऐसे ऐसे सेटअप करने का हो जाए, किसके साथ किया है, ठीक है। तो आप देखो कि वाटर ऐसा आ गया, आईआईटी मद्रास आ गया, आईआईटी दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया। यार वाटर तो रुड़की है भाई, उत्तराखंड में बहुत नदियाँ हैं, ठीक है, जो हिमालय से आती है। तो यहाँ पे है, तो ये मैच कर लेना कि भाई वाटर वहाँ से है, ठीक है। फिर नदियाँ हैं तो फिर डैम्स भी चाहिए, डैम्स बनेंगे, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है, बाढ़ भी आ जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनानी है, ठीक है। तो डैम्स है, डैम से रिलेटेड प्रोजेक्ट है ये ड्रिप, ठीक है। इसका है ही वैसे नाम डैम रिहेबिलिटेशन एंड मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप एक बार चेक कर लेना। बाकी खुद से भी करना ज़रूरी है, अगर मैं सारा ऐसा करा दूंगा, मैं एक तरह से आपको करंट कवर नहीं करा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे करनी है चीज़ें, ठीक है। अपने एंड पे भी लिंक करके एक ही टॉपिक से थोड़े 2-3 टॉपिक कर लो, ठीक है। अभी जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये किसके अंडर है, ठीक है। अब वो है कि अपना एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, किसके अंडर बनाई गई है ये बॉडी, ठीक है। ऐसे ही अपने हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, जो 1972 में है, उसके अंडर काफ़ी बॉडीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। और वो देखो कि आप कौन कौन सी बॉडीज़ उसके अंडर है। एक आपका एनिमल वेलफेयर का एक्ट है, तो उसके अंडर कौन सी बॉडी है, ठीक है। तो ऐसे अपने को चीज़ें करनी है। पेटीएम फर्स्ट टू लॉन्च यूपीआई लाइट। तो यूपीआई लाइट क्या है, यूपीआई सबको पता ही होगा, यूज़ ही करते हैं हम। बट जो यूपीआई लाइट है उसमें क्या है कि इंस्टेंट ट्रांजेक्शन हो जाता है अप टू 200, मतलब आपको इसमें डेटा भी नहीं चाहिए। ये एक तरह से जैसे एनएफसी होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, वो रेडियो वेव्स पे काम करता है कि मतलब प्रॉक्सिमिटी में आप होते हो ना, चीज़ें पास होती हैं, तो वैसे ही। तो ये तभी की तभी ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो बाद में आपका शो कर देगा आप कनेक्ट हो करोगे या नहीं कर, मतलब ये है कि आप इतना याद रखना कि यूपीआई लाइट में क्या है कि आप इंस्टेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो अप टू 200। यूपीआई लाइट किसने बनाया है, डिज़ाइन किया है इसको एनपीसीआई ने, डेवलप भी मतलब इन्होंने किया है, ठीक है। यूपीआई ही इन्होंने किया है, एनपीसीआई ने। तो अब इसका यूपीआई का क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये भी हमें लग रहा है कि हम बस फैक्ट कर लें, ऊपर से यूपीआई लाइट पेटीएम ने किया वो किया, बेसिक सा पूछ लेंगे कि यूपीआई की फुल फॉर्म बता दो, चलो एनपीसीआई की बता दो, एनपीसीआई की फुल फॉर्म बता दो, या एनपीसीआई में आप बता दो कि आई का क्या मतलब है ना। आई तो चलो आप कैसे कैसे कर लोगे, बट एनपीसीआई अगर नहीं सुना है कभी ये है क्या चीज़, तो ये क्या है अपना नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन हो गया ये, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार, आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन कब बनी, ये सब तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके जो कई ये प्रोजेक्ट्स हैं ना वैसे भी चलाती है कि एटीएम में जो आपका यूज़ होता है ना प्रोग्राम की, कैसे एटीएम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि आपने एक जगह से पैसा निकलवाया, आपको दूसरे में शो कर गया, आपका एक जगह से डेबिट हो जाएगा ना, आप दूसरे एटीएम से निकलवा रहे हो, क्योंकि वो बैंक आपको पैसे दे रहा है, बट आप वो बैंक दूसरे आपके जो वो एटीएम है वो आपके बैंक को बताएगा कि यहाँ से बंदे ने पैसे निकलवा लिए, आप मेरे को दे दो। तो वो कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो इन्होंने एनपीसीआई ने यूपीआई की तरह ही और चीज़ें बनाई हुई है। ऐसे ही भीम है, भीम भी नहीं गए, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। इसमें क्या मतलब वो क्यूआर कोड वाला सिस्टम है, क्यूआर कोड, वो है कि यूपीआई भी एक तरह से ना इंटरफेस है, जैसे आपका होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो यूपीआई खुद में कुछ नहीं है, बट एक प्रोग्राम है, आप ये लगाओ, वो प्रोग्राम आपको यूज़ करने देता है। जो एप्लीकेशन है ना, जैसे फ़ोन पे बना है, तो उन्होंने एक तरह से उसका टेम्पलेट उठा लिया यूपीआई का, और उसके ऊपर अपनी ऐप बनाई है, क्योंकि पीछे जो सब कुछ कॉमन होना ज़रूरी है ना। अगर आपको आपस में पैसे एक्सचेंज करने हैं, अगर आपको पेटीएम से यूपीआई पे जाएगा, तो एक कॉमन चीज़ होनी चाहिए जो कि पीछे यूपीआई है बैकग्राउंड में, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर, ठीक है। इसमें क्या है कि यार ज़्यादातर जो चीज़ें हो रही है ना अपनी, टेक फेयर, बुक फेयर, ये सब जिसका पर्टिकुलर करेंगे हम उसका तो चलो ठीक है, बट जिसका नहीं करेंगे ना उसका ज़्यादातर का दिल्ली है जितना आ रहा है, ठीक है। ये है अपना नई दिल्ली में, फोकस कंट्रीज़ की फिनलैंड है, ओके। स्पेन फर्स्ट इन यूरोप, पहली कंट्री यूरोप में जिसने मेंस्ट्रुअल पेड लीव करवाई है, का इसके लिए लॉ लेके आएंगे, ठीक है।
और अपना इंडिया में केरल ला चुका है, ठीक है। ओके, इंडियन एंड चिले। अब वो देखो कि इसको कैसे कर सकते हैं हम कि चिली होती है मिर्च, ठीक है। आप किस में चिली की क्या करते हो, आप चिली फार्मिंग करते हो, फार्मिंग से एग्रीकल्चर, ठीक है। तो को हमने किस में वो मेमोरेंडम के हिसाब से काफ़ी रहेगा, क्योंकि जो मेन मोटिव था ना इस वीडियो का वो ये था कि एक तो आपको लिंकिंग समझानी है विद स्टैटिक सब्जेक्ट, और ये एक टॉपिक है नीति आयोग, तो उससे रिलेटेड आप तभी प्रिपेयर कर लो नीति आयोग, क्योंकि वो आपका जनरल अवेयरनेस में आएगा। तो जीएस में भी वही आ सकता है, क्योंकि जीएस में भी वही चीज़ आने वाली है जो करंट से रिलेटेड है, स्टैटिक पार्ट, ठीक है। अभी क्या है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में आप सबको पता है कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, बट क्या पता आपसे प्रोसीजर पूछ लें, आर्टिकल पूछ लें। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है वो आपसे आर्टिकल भी पूछ सकते हैं। गवर्नर के काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं जब उनके पास एक बिल आता है ना, तो ऐसे प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होते हैं, तो वो काफ़ी डिले कर रहे हैं, तो आपके गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स आ सकते हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आ सकते हैं, क्योंकि वो भी रिसेंटली है ना, तो ऐसे लिंक करके पढ़ना है आपको। दूसरा है कि ट्रिक्स देखो प्राइमरी नहीं है चीज़ें, बट ये है कि ट्रिक्स हेल्प करती है, ठीक है। दे हेल्प यू टू रिमेंबर। आप थोड़ा चीज़ें ये है कि आप 10 में से अगर आप सिर्फ 2-3 बार याद कर पा रहे थे, तो आप शायद हो सकता है कि 6-7 बार कर पाएँ वो चीज़ याद, कि 10 में से आप 6-7 क्वेश्चन को याद कर पाएँ, ठीक है। तो यही था, और बाकी अभी टाइम कम है जीएस के लिए, वरना जीएस भी कर सकते थे, बट ये वीडियो थी और इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट सही लगा है तो, क्योंकि ये नोट्स मैंने अभी पूरे दिखाए नहीं है, क्योंकि इसमें नोट्स में फिर डिफरेंट भी हैं कि बुक्स अलग अलग थीम्स हैं कि बुक्स, ठीक है। और ये भी बुक्स हो गया कि आपको ऐसे नहीं है कि किसी और पर रिलाई करना है, खुद से करना है। आईबी के पेपर्स तो आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो अभी देख लो, क्योंकि कुछ थीम्स हैं। थीम्स में क्या है, प्राइजेस, नोबल प्राइजेस, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन, ठीक है। और डिफरेंट तरह के एबल प्राइज़, बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, है ना। अपने अवार्ड्स हैं साहित्य अकेडमी के, सरस्वती सम्मान, ठीक है। ऐसे हो गए प्राइजेस, समझ गए आप। ऐसे ही स्पोर्ट्स में रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, है ना, ये आता है कि किस स्पोर्ट से है। कोई मेजर हुआ है, किसी ने मेडल जीता है, तो आप वो मेजर कर सकते हो, ठीक है। आप कर सकते हो अर्जुना अवार्ड्स, और सॉरी अवार्ड्स में आप इसको अभी चलो साथ में इंक्लूड कर देता हूँ मैं, पद्मा अवार्ड्स। पद्मा में भी 3 आपके होते हैं, विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री, बट सबसे जो हाईएस्ट ऑनर होता है वो विभूषण है, क्योंकि वो कम दिए जाते हैं। तो इस बार 6 को मिले हैं, तो वो 6 प्रिपेयर कर लो कम से कम, है ना। ये तो कर सकते हैं कम से कम, क्योंकि ये भी नहीं होगा ना फिर कंपटीशन से पीछे हो जाएंगे, ठीक है। आपका स्पोर्ट्स हो गया, और क्या थीम्स हैं, सीईओ पूछ लेते हैं, और आपका कोलैबोरेशन पूछते हैं, इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह के हमने क्वेश्चन देखे हैं वो इनका रहता है कि टेक्नोलॉजी पे जोर रहता है इनका, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स, मेजर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, और थोड़ा आपको स्कीम्स का आइडिया हो, मेजर का तो कम से कम हो। देखो सारी स्कीम किसी को भी नहीं पता होगी, बट जो मेजर स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्कीम्स हो गया आपका, थीम्स हो गई, सीईओ, ये सब हो गए। आपका डिफेंस में क्या है, एक्सरसाइजेस, ठीक है। एक ब्रॉड थीम लगा लो आप, साइंस एंड टेक ही लगा लो इसको, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका स्पेस, डिफेंस में यहाँ पे इक्विपमेंट जो भी, और यहाँ पे स्पेस की हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी हम थोड़ा कर लेना ब्रॉड, ये भी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और इस पे रिस्पॉन्स आता है, लोग कहते हैं कि उन्हें चाहिए रिस्पॉन्स, मतलब ये नहीं है कि मेरे को काफ़ी लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए, बट थोड़ा सा भी आता है, कुछ लोग भी होते हैं, तो उसके लिए वीडियो बनाई जा सकती है। कम से कम ये थीम्स कवर कर लीजिए, और एक बार ओवरऑल भी कर लिए जाए जो 1 लाइनर है, क्योंकि उसमें क्या जाता है करने में, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। काफ़ी वीडियो इतनी होनी नहीं चाहिए थी, बट आप ये है कि मुझे शुरू में बोलना चाहिए था कि आप इसको 1.5 स्पीड पे देख सकते हैं, बट